लोग भी करते हैं, पर कब करते हैं? जब परीक्षा आती है। हे भोलेनाथ, अच्छे नंबरों से अगर मैं पास हो गया तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा। तो परीक्षा है, इसलिए भक्ति की जा रही है। तो निष्काम भाव से भजन होना चाहिए। भक्ति अगर करना है निष्कपट रूप से होना चाहिए। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। निष्कपट भाव से अगर भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। सज्जनों, विचार करिए, जिसको हम परम पिता कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा, जिनके हम सब बच्चे हैं। एक साधारण पिता जब अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करता है कि मेरे बच्चों को ये चाहिए, और कमा करके ला करके उनकी पूर्ति करता है, तो जिसको हम परम पिता मान रहे हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे क्या? अवश्य करेंगे। तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? जब बिना मांगे ही परमात्मा सब कुछ समझ रहे हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है? इसलिए निष्काम भाव से हरि का भजन करना चाहिए। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जब निष्काम भाव से हरि का भजन होगा ना सज्जनों, तभी भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ऋषि ने पूछा, महाराज जब निष्काम भाव से भक्ति करेंगे, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं, फिर तुमको तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये तत्व क्या है महाराज? तो सूत जी महाराज कहते हैं, तत्व वह है जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं रह जाता है। वदन्ति तत्त्व विदः तत्त्वम् यद ज्ञान मदभयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व एक है पर उसी को अनेक रूपों में लोग जानते हैं। जो ज्ञानी होगा वो ब्रह्म को मानेगा, जो योगी होगा वो परमात्मा को मानेगा, और जो भक्त होगा वो भगवान को मानेगा। वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप लेकर के आ जाता है भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। भगवान का स्वरूप क्या है सज्जनों? भक्त जैसा अपना भाव बना लेता है, भगवान वही स्वरूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। किसी को छैले छबीले मुरली वाले श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो भगवान कृष्णावतार लेकर के आ जाते हैं। किसी को सीधे साधे राम जी महाराज अच्छे लगते हैं तो राम जी महाराज अवतार लेकर के आ जाते हैं। किसी को डमरूधारी त्रिशूलधारी भोलेनाथ अच्छे लगते हैं तो भोले बाबा बन करके आ जाते हैं। किसी को दुर्गा मैया अच्छी लगती हैं तो वही ब्रह्म, वही शक्ति दुर्गा का रूप लेकर के, शारदा का रूप लेकर के आ जाते हैं। वस्तुतः परमात्मा एक है, नाम रूप लीलाएं सब अनेक हो जाती हैं पर है एक। अब श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। कितने हैं? 24 अवतार। सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का अवतार। दूसरा वाराह अवतार। तीसरा नारद जी का अवतार। चौथा नर नारायण भगवान का अवतार। पांचवा कपिल भगवान का अवतार। छठा दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां ऋषभ देव जी महाराज का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्यावतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां मोहिनी अवतार और धनवंतरी अवतार। 14वां नरसिंहा अवतार। 15वां वामन जी का अवतार। फिर परशुराम जी का, फिर श्री कृष्ण वेदव्यास राम बलराम हरि हंस बुद्ध और कल्कि। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है सज्जनों। दिन में दिन रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा 24 अवतार लेकर के करते रहते हैं। जो भगवान का बन जाता है फिर भगवान ही उसकी रक्षा करते रहते हैं। तो ये तो अपनी अपनी उपासना का एक भेद हो गया। जो जिस भाव से भगवान को भजता है भगवान उसी भाव से अवतार लेकर के आते हैं। हमारी मैया लोग गाया करती है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुआ हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान के अवतारों का वर्णन विस्तार पूर्वक यहाँ पर आया है। एक बिंदु जी महाराज हुए हैं जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। गोस्वामी जी महाराज के समकक्षी संत हैं, उन्होंने एक इसी प्रसंग का बड़ा सुंदर पद लिखा है। आइए 2 मिनट गुनगुनाते हैं और फिर आगे की कथा सुनते हैं। हाजिर हाजिर है सरकार जनों के लिए, 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 हाजिर है सरकार जनों के लिए। निराकार निर्गुण होकर भी, निराकार निर्गुण होकर भी, निराकार निर्गुण होकर भी, निराकार निर्गुण होकर भी, बन जाते साकार जनों के लिए, बन जाते साकार जनों के लिए। हाजिर है सरकार जनों के लिए, हाजिर है सरकार जनों के लिए। बड़े भाव से गाइए ताली बजाते हुए, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दुर्योधन के महल त्याग कर, 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 गए विदुर के द्वार जनों के लिए, गए विदुर के द्वार जनों के लिए। हाजिर है सरकार जनों के लिए, हाजिर है सरकार जनों के लिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। साकेत बिहार छोड़ कर, निज साकेत बिहार छोड़ कर, निज साकेत बिहार छोड़ कर, निज साकेत बिहार छोड़ कर, प्रगटे कारागार जनों के लिए, प्रगटे कारागार जनों के लिए। हाजिर है सरकार जनों के लिए, हाजिर है सरकार जनों के लिए। जय हो बलिहारी। त्याग कर वन वन भटके, राज
राज त्याग कर बन बन भटके, राज त्याग कर बन बन भटके, राज त्याग कर बन बन भटके, जगतपति जगदाधार जनों के लिए, जगतपति जगदाधार जनों के लिए, हाजिर है सरकार जनों के लिए, हाजिर है सरकार जनों के लिए। अश्रु बिंदु माला को प्रभु ने, 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 कर लिया मोटा जनों के लिए, कर लिया मोटा जनों के लिए। हाजिर है सरकार जनों के लिए, 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 हाजिर है सरकार जनों के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान तो 24 घंटे तैयार रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। भक्त पुकारने में देरी कर सकता है पर भगवान आने में देरी नहीं कर सकते। हाजिर है सरकार जनों के लिए। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है। फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, परम तत्व को जो कोई जान जाता है, प्राप्त कर जाता है, फिर उसको कुछ पाना नहीं रह जाता, फिर उसकी सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और फिर उसका कल्याण ही हो जाता है। अच्छा महाराज, जिस भागवत का आप हमको उपदेश दे रहे हैं, इसको किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ये बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः परास्तराद्योगी वासव्याम कलये हरे। द्वापर के अंत में श्री व्यास जी महाराज ने देखा कि आगे भयानक कलयुग आने वाला है। लोग खाने पीने पैसा कमाने तक ही सीमित रह जाएंगे, तो इनका कल्याण कैसे हो, क्या करूं मैं। ये व्यास जी कौन है सज्जनों, जिन्होंने पुराणों की रचना करी। ये व्यास जी पहले एक वेद था, सिर्फ ऋग, तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी ने ही पुराणों की रचना करी। व्यास जी हैं कौन? व्यास जी की वंशावली सुन लीजिए। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। नारायण कौन है? परब्रह्म, परमात्मा। तो उनके पुत्र हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति। शक्ति के पुत्र हुए पाराशर और पाराशर के पुत्र हुए व्यास। और व्यास जी महाराज जी के पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता हैं। ये व्यास जी के ही पुत्र हैं। तो व्यास जी महाराज के मन में बड़ी अशांति हुई, क्या करूं। तो वेदों के 4 विभाग किए, पुराणों की रचना करी, पंचम वेद महाभारत को लिख डाला, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो एक दिन उदास होकर के अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हो गया। तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तलबी, गावन लगे राम कले कीरति सदा नबी। हरि स्मरण करते हुए, नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज को व्यास जी ने देखा, उठ करके स्वागत किया, सुंदर आसन दिया, चरण धोए और हाथ जोड़ करके बैठ गए। नारद जी ने पूछा, पाराशरी महाभाग भवतः
कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। हरे पाराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका चेहरा इस तरह से मलिन क्यों लग रहा है, उदास क्यों लग रहा है, आपका नियम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? तब व्यास जी महाराज ने कहा कि भगवान और तो सब ठीक है पर मन में शांति नहीं है। क्यों? अशांति का कारण क्या है? कभी कभी ऐसा होता है सज्जनों कि हमारे मन में अशांति हो जाती है, अचानक मन उद्विग्न हो जाता है और उसका कारण पता नहीं चलता क्यों उद्विग्न है, क्यों परेशान है। व्यास जी महाराज भी उसी चक्कर में हो गए। मन अशांत है पर क्यों अशांत है जान नहीं पा रहे हैं। तब नारद जी महाराज ने कहा हम बताएं, आपका मन इसलिए अशांत है कि अभी आपने भगवान के गुणानुवादनों का गायन नहीं किया है। पुराणों की रचना तो कर दी आपने, वेद के 4 विभाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत लिख डाला, विधि निषेध की बातें तो आपने बहुत करी हैं कि ऐसा करो ऐसा न करो, ये करो वो न करो, पर अभी आपने प्रेम पूर्वक भगवान के चरित्रों का गायन नहीं किया। राज जी, जब तक ठाकुर जी के चरित्रों को आप नहीं लिखेंगे तब तक आपके मन में शांति नहीं होने वाली है। व्यास जी महाराज ने कहा तो क्या करूं, अब बुढ़ापे में कहां से लिखूं, कैसे लिखूं? नारद जी ने कहा चिंता न करो, हरि के नाम में वो शक्ति है, हरि की कथा में वो शक्ति है कि आप एक बार निश्चय तो करो, सब कुछ हो जाएगा, सब हरि करवा लेंगे। तब व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने 4 श्लोक दिए जो अपने पिताजी से प्राप्त किए थे। दिव्य उपदेश श्रीमद् भागवत का दिया है। व्यास जी महाराज ने इन्हीं श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया, अपनी कमी का अनुभव किया और भागवत की भागीरथी की रस प्रवाह बहने लग गई। अपने आश्रम में आकर के लिखने के लिए बैठे तो हाथ कपने लग गया, तो गणेश भगवान का स्मरण किया। गणेश बब्बा आ गए स्याही लेकर के। व्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए और दिव्य 18,000 श्लोकों वाली यह परमहंस संगीता तैयार हो गई। अब व्यास जी के मन में आया कि हमने लिख तो दिया पर इसको पढ़ेगा कौन? तो अंदर से आवाज आई कि एक हमारे ही बेटा है सुखदेव। सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा हुआ है, वो आएगा कैसे? तो व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को श्रीमद् भागवत के श्लोक रटाए और कह दिया जाओ जहां पर मेरा बेटा समाधि लगा करके बैठा है वहीं इन श्लोकों को गाना प्रारंभ करना। पहुंच गए शिष्य और जिस गुफा में सुखदेव जी महाराज निर्गुण समाधि में बैठे हुए थे तो गुफा के दरवाजे से ही शिष्य ने सुंदर श्लोक गाना प्रारंभ कर दिया। 10वें स्कंद का यह श्लोक है। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भगवान कितने सुंदर हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो है कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं सपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। कैसा सुंदर श्लोक है। बराहा पीडम, भगवान मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं। नटवर बपु, नटवरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कान में कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं और तन पर सुंदर पीतांबर, भगवान का श्यामल स्वरूप और पीला पीतांबर देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बादल में बिजली चमक रही है। भगवान के सुंदर घुंघराले बाल, सुंदर होठों पर मंद मंद मुरली का निनाद करते हुए ग्वाल बालों के साथ घिरे हुए कृष्ण कन्हैया वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं।
जो सांवला स्वरूप भगवान का सुंदर वर्णन सुखदेव जी महाराज ने सुना तो समाधि टूट गई। इसी श्लोक में सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई और विचार करने लगे कि भैया इतना सुंदर, देखने की तो बातें छोड़ो, आज पहली बार हम सुन रहे हैं कि इतना सुंदर भी कोई संसार में होता है। चलो चल करके मिलते हैं, देखते हैं ऐसे सुंदर। फिर बाद में सुखदेव जी मन में विचार किए कि जरूरी नहीं कि सुंदर व्यक्ति का स्वभाव भी सुंदर हो। भाई स्वभाव से पता चले सुंदर ना हो तो हम तो समाधि छोड़ करके चले जाएं और वो हमें देखे ना तो ठीक नहीं है। अरे अपने निर्गुण समाधि में ही लगे रहते हैं, तो फिर से समाधि लगा करके बैठ गए। अब व्यास जी को जाकर के शिष्य ने बताया कि एक श्लोक हमने गाया तो समाधि तो खुली, हमारे तरफ देखा तो सही, पर फिर से समाधि लगा करके बैठ गए। तो व्यास जी महाराज ने कहा जाओ अब दूसरा श्लोक सुनाओ। तो दूसरा श्लोक सुनाया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। व्यक्ति का स्वरूप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर स्वभाव बढ़िया नहीं है तो कोई बात करने वाला नहीं है, पर स्वभाव भी बढ़िया हो, स्वरूप भी बढ़िया हो, अब तो मन कर ही जाता है कि दो बात कर ले भाई इससे। तो भगवान के स्वभाव का वर्णन यहाँ पर शिष्यों ने किया। अहो बकीयम सनकाल कूटम, अहो बकीयम सनकाल कूटम, जिघांसया पायदाप साधी, जिघांसया पायदाप साधी, लेभे गतिंधा उचितां ततोन्यम, लेभे गतिंधा उचितां ततोऽयम्, कम्बदयालु शरणं व्रजेमो, कम्बदयालु शरणं व्रजेमो, अहो बकीयं सनकालकूटं, अहो बकीयं सनकालकूटं, सनकालकूटं, सनकालकूटं। अरे देखो तो सही, ये बकी की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है श्री कृष्ण को मारने के लिए, पर भगवान ने सुंदर मां की गति प्रदान करी। अब जरा विचार करिए, जो भगवान को मारने जा रहा है उसको भी प्रभु सुंदर गति प्रदान करते हैं। अब बताइए ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु संसार में और कौन हो सकता है। भगवान ने सोचा भली बुरी कैसी भी रही पर काम तो मैया के जैसे करने आई ना। जैसे मैया हमको गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराती है, ऐसे ये भी आई। भले इसकी सोच गलत रही हो पर काम तो अच्छा करने आई, इसलिए हम इसे माँ की गति प्रदान करते हैं। तो पूतना के पापों पर भी जो परमात्मा पर्दा डाल सकते हैं, तो हम लोग तो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, हम लोगों के ऊपर तो ठाकुर जी कृपा करेंगे ही ना। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा ही स्वभाव है सज्जनों। ऐसा दिव्य स्वभाव सुनकर के सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया और दौड़ करके अपने पिताजी के पास आए और चरणों में लेट गए। पिताजी हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। व्यास जी महाराज परम प्रसन्न हो गए कि बताओ मेरा बेटा जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया था और आज कथा के प्रभाव से दौड़ा दौड़ा चला आया कथा सुनने के लिए। तो सज्जनों भगवान की कथा में चमत्कार ही ऐसा है कि भक्तों को चुंबक की तरह ठाकुर जी की कथा खींच लेती है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, कुर्वन्तैर्हैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। सुखदेव जी महाराज चुंबक की तरह खींचे चले आए, पिताजी के चरणों में आकर के लेट गए। व्यास जी महाराज प्रसन्न होकर के अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। अब पुत्र हैं इसलिए नहीं, पात्र हैं।
इसलिए सुनाई। 18,000 श्लोकों वाली यह परमहंस संहिता सुखदेव जी को प्राप्त हो गई। समय पाकर के सुखदेव जी महाराज ने भी सम्राट परीक्षित को ये कथा सुनाई। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज जैसे व्यास जी महाराज ने परमहंस सुखदेव जी को यह ग्रंथ दिया, ऐसे सुखदेव जी महाराज को भी कोई परमहंस ही ढूंढ करके देना चाहिए था। उन्होंने राजा परीक्षित को क्यों दिया? क्योंकि राजा महाराजाओं का स्वभाव तो तामसी होता है, राजसी होता है। उन्हें भी कोई परमहंस ही ढूंढना चाहिए था। परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, ये हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज महाभारत के प्रसंग को सुना रहे हैं कि सुनो राजा, सुनो ऋषियों। यदा मृधि कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु भृगोदराविध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय कौरव और पांडव में महासंग्राम चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, गदाधारी दुर्योधन की जंघाओं को भीम ने तोड़कर मड़ोड़कर अधमरा छोड़कर रणभूमि पर चले गए विजय को प्राप्त करते हुए। उसी समय अश्वत्थामा आया, दुर्योधन की हालत देख करके घबराया। मित्र तुम्हारी ये स्थिति, मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा है कि एक ललकार में पूरा हस्तिनापुर कांप जाता था, और तुम इस तरह से पड़े हुए हो। ये दुर्दशा मेरे से तुम्हारी देखी नहीं जाती मित्र, लेकिन मैं क्या करूं, ये सब तुम्हारी गलती से ही हुआ है। तुमने अपना सेनापति नियुक्त भीष्म पितामह जी को किया था ना, जो मन से पांडवों की तरफ मिले हुए थे और तन से तो युद्ध तुम्हारी तरफ से कर रहे थे। काश अगर तुमने हमें अपना सेनापति बनाया होता तो ये स्थिति आज नहीं आती। दुर्योधन ने कहा कि मित्र मेरे पास अभी कुछ सेना बची हुई है, सेना थोड़ी भी बची हो उसका सेनापति तो होता ही है। ये लो, हमने तुम्हारा अभिषेक कर दिया, आज से तुम हमारे सेनापति हो गए। अब बताओ तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा लोभी, इसने कहा कि मित्र तुम चाहते क्या हो ये बताओ। दुर्योधन ने कहा कि अब हमारी अंतिम इच्छा यही है, क्योंकि अब हम मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, निश्चित हो गया है हमारा मरना, युद्ध तो हम हार ही गए हैं। तो मरते मरते हम पांडवों का मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो 100 भाई थे, 100 में से आज एक भी नहीं बचा, सारे के सारे मारे गए। और पांडव लोग 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। तो एक पांडव के मृत्यु का समाचार अगर हमको मिल जाए तो चैन से मैं मर तो सकता था। अब जरा विचार करिए सज्जनों, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनी दुष्टता मरते मरते भी नहीं छोड़ते। मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, पर मरते समय भी पांडवों का अहित चाह रहा है। विचार करिए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम चिंता ना करो, तुम 5 की 1 की बात कर रहे हो ना, 5 का सिर लेकर के आता हूं। उल्लू को गुरु बनाया अश्वत्थामा ने और चल दिया तलवार लेकर के। उल्लू को गुरु को क्यों बनाया? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है, और रात में ही कौवों को ढूंढ ढूंढ करके मारता है। तो कागलूकर न्याय से अश्वत्थामा गया पांडवों को मारने के लिए। पर सज्जनों, जिसके रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश हो, भला उसका कोई बाल बांका कर सकता है? जाको राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। द्वारिकाधीश ने कहा कि पांडवों आज विजय की रात्रि है, इसलिए चलो कहीं बाहर चल करके उत्सव मनाएंगे। तो सभी पांडवों को लेकर के भगवान शिविर से बाहर लेकर के पहुंचे, और उसी शिविर में पांडवों के जो 5 पुत्र थे, पांडवों की तरह ही लगते थे, उन्हीं पांडवों की सैया में जाकर के सो गए। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव ही हैं, जाकर के जल्दी जल्दी 5 के सिर काटे और दौड़ करके लेकर के भागा दुर्योधन के पास। मित्र देखो 5 पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने सोचा कि जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाया, आज मरते मरते इसने कर दिया। भाई
लेकिन विश्वास नहीं हुआ। इतनी सरलता से पांडवों को कैसे मार दिया इसने। अब गौर से जब देखा उन सिरों को तो दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव नहीं, ये पांडु पुत्र है। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे कुल में किसी को पानी देने लायक भी नहीं छोड़ा भैया, सबको मार दिया तुमने ठीक नहीं किया। और उसी समय दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई, पर अश्वत्थामा भागने लग गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन अब मुझे नहीं छोड़ेगा, अर्जुन अगर जीवित है, मैं उसके पुत्रों को मारा हूं, वो मुझे छोड़ नहीं सकता, भागने लग गया। अब जैसे भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को लेकर के शिविर में आए और जैसी शिविर में द्रौपदी ने प्रवेश किया तो पांचों बच्चों के धड़ पड़े हुए हैं लाइन से, सर का पता नहीं है। रोने लग गई छाती पीट पीट करके, हे भगवान मेरे बच्चों को किसने मार दिया। माता शिशूनां निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुददबाष्पकुला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। विलाप करने लग गई द्रौपदी, रोने लग गई। द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुनकर के अर्जुन ने कहा कि देवी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, उस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। धनुष पर बाण चढ़ा करके रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन चल दिए। पता चला कि ये करतूत अश्वत्थामा की है। अश्वत्थामा के पीछे लग गए, आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा घबराया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन घबराए, प्रभु अब मैं क्या करूं, इस ब्रह्मास्त्र से कैसे मैं टक्कर लूं। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। ब्रह्मास्त्र चलाया है इस दुष्ट ने, पर इसको लौटाना नहीं आता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, विशाल गर्जना हुई, ऐसा लग रहा था प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र वापस करो। तुरंत अर्जुन ने वापस किया, दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को पकड़कर जकड़कर रस्सी से बांध करके रथ से लगा दिया और लेकर के चलने लग गए। तो भगवान ने कहा अर्जुन, इस दुष्ट को कहां लेकर के जा रहे हो, मारो इस दुष्ट को यहीं, ये आतताई है, आतंकवादी, कहीं भी दिखे सीधे गोली से उड़ाओ। उसको न्यायालय में लेकर के आओगे तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए मारो इस दुष्ट को यहीं पर। अर्जुन ने कहा भगवान मारूंगा तो सही, पर यहाँ पर नहीं मारूंगा, मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करी है, उसी के सामने ले जा करके मारूंगा, ताकि द्रौपदी के कलेजे को भी ठंडक पड़े। उसके 5 पुत्र मारे गए हैं। ठीक है, अश्वत्थामा को रस्सी से घसीटते हुए अर्जुन लेकर के आए। जैसे अपने शिविर में पहुंचे और जो द्रौपदी ने अश्वत्थामा का हाल देखा तो सज्जनों, द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई। द्रौपदी करुणा की मूर्ति है। द्रौपदी का एक नाम है दया। अश्वत्थामा को इस स्थिति में देखा तो दया आ गई और दौड़ करके आई, अश्वत्थामा के बंधनों को खोलने लग गई। अर्जुन से कहती है महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, अरे ये ब्राह्मण देवता हैं, गुरु जी के पुत्र हैं, आप इस तरह से बांध करके लेकर के आए हैं, महाराज छोड़िए। मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु, महाराज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा देवी जी इस दुष्ट पर तुम बहुत दया मत दिखाओ, पता है ये दुष्ट कौन है, इसी दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों का अभी अभी वध किया है और तुम इसके ऊपर दया दिखाने लग गई। द्रौपदी ने कहा भगवान इस दुष्ट पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आती, दया मुझे अगर आ रही है तो इसकी मां पर आ रही है। इसके पिता तो महाभारत के युद्ध में मारे गए, द्रोणाचार्य, मेरे भैया ने ही मार दिया, और आप इसको मार दोगे तो इसकी मैया तो बेचारी अकेले हो जाएगी। और पुत्र मृत्यु का शोक क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, आज मैं सहन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 5 पुत्र आज मारे गए हैं महाराज, इसलिए इसे छोड़ दीजिए, इसके मारने से अब कुछ हमको मिलने वाला नहीं। द्रौपदी के वचनों को धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो अर्जुन से बोले अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत्
द्रौपदी के वचनों में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। इसलिए धर्म भी यही कह रहा है कि गुरुपुत्र को नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन के पास समस्या खड़ी हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि छोड़ दो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करके रखी है मारने के लिए। भीम, नकुल, सहदेव कहते हैं अर्जुन अगर इस दुष्ट को तुमने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये द्वंद्व खड़ा हो गया अर्जुन के सामने। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, प्रभु अब आप भी कोई समाधान बताइए। भगवान ने कहा हमने तो पहले ही बताया था, आतंकवादी जहां दिखे सीधे गोली से उड़ाओ। अब उसको पकड़ के लेकर के आओगे, न्यायालय में खड़ा करोगे तो जो फिर न्याय पालिका संविधान बनाएगी, समाधान निकालेगी, उसी के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। अब बताओ न्याय क्या कहता है, आपका शास्त्र क्या कहता है? तो भगवान कहते हैं कि हमारा न्याय शास्त्र है। शास्त्रों में जो बात कही गई है उसी के आधार पर चलना चाहिए। तो आपके शास्त्र क्या कहते हैं प्रभु? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारहण। अर्जुन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। अधम ब्राह्मण मतलब समझ रहे हैं? कितना गया गुजरा ब्राह्मण क्यों ना हो, पतित क्यों ना हो, फिर भी उसका दैहिक वध शास्त्रों में नहीं बताया गया है। और दूसरी बात भगवान कहते हैं आतताई बधारहण। आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको मार देना चाहिए। अब अर्जुन के पास तो और समस्या खड़ी हो गई। ये अधम ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। मानो भगवान कह रहे हैं मारो भी छोड़ो भी। अर्जुन ने कहा महाराज ये कैसा समाधान आप बता रहे हैं? आप मेरे को समझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं? सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं? अब ये अधम ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, छोटे छोटे बच्चों को इसने मारा भी है, तो क्या करूं? तो सज्जनों, भगवान ने अभी अभी अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ना, उसी की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन गीता का उपदेश ग्रहण किया है कि नहीं। तो तुरंत अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आ गया कि सम्मानित व्यक्ति का बीच सभा में अपमान कर दिया जाए मृत्यु तुल्य दंड कहलाता है। जो कोई व्यक्ति सम्मानित हो तो सभा में उसका अपमान हो जाए, समाज में उसका अपमान हो जाए तो मृत्यु के बराबर ही दंड कहलाता है। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा, सिर मोड़ दिया, काला पेंट पोत दिया उसके मुंह में, और उसके सिर पर एक चमकती हुई मणि थी, उस मणि को उखाड़ लिया और शिविर से धक्का मार करके समाज से तिरस्कृत कर दिया। अधम ब्राह्मण का शास्त्रों में यही वध बताया गया है। अश्वत्थामा तो चला गया, लेकिन क्रोध के मारे भर गया। अर्जुन ने मेरा इतना अपमान किया, मुझे मार देता तो अच्छा था, लेकिन आज समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ा मुझे। अर्जुन के परिवार में किसी को पानी देने लायक नहीं छोड़ूंगा, मेरी भी प्रतिज्ञा है। तो विचार करने लग गया कि समाज में इसके परिवार में कौन बचा है। 5 पुत्र बचे थे सो मैंने मार दिया, अभिमन्यु भी मारा गया, अब तो कोई नहीं बचा। फिर ध्यान आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, इसीलिए सती नहीं हुई थी। तो उत्तरा के गर्भ में पांडवों का बीज अभी फल रहा है, उसे भी नष्ट कर देता हूँ। ये विचार बनाया अपने आश्रम में ही बैठे बैठे। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता का भी नहीं छोड़ता सज्जनों। आज भगवान द्वारिका की ओर जा रहे थे, पांडवों से विदा लेकर के। सब पांडव लोग विदाई देने के लिए खड़े थे, तो इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा घबराई, दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आई और भगवान से प्रार्थना करने लग गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे भगवान पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी ना सही पर मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए प्रभु, क्योंकि आज ये गर्भ नष्ट हो गया तो आपके द्वारा रक्षित वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान ने देखा कि ये तो पांडवों के पुत्र वधू है उत्तरा, इसको क्या हो गया?
समझ गए प्रभु ये सब अश्वत्थामा की करतूत है। सज्जनों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर भी खड़े हैं, गदाधारी भीम भी खड़े हैं, गांडीवधारी अर्जुन भी खड़े हैं, नकुल सहदेव सब खड़े हैं, पर उत्तरा किसी से भी मदद की गुहार नहीं लगाई। सीधे भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। क्यों? क्योंकि उत्तरा की सास है द्रौपदी। द्रौपदी ने पहले ही सावधान कर दिया था उत्तरा को कि बेटी, जीवन में जब भी कोई संकट आए तो संसारियों से कभी भी मदद मत मांगना। सहायता करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, भगवान ही हैं, क्योंकि मैंने जीवन में अपने अनुभव किया है। मुझे बड़ा अभिमान था अपने संबंधियों से, अपने पतियों से। 5 मेरे पति थे, लेकिन उन 5 पतियों में किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। जब मेरी लज्जा लूटी जा रही थी, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, तो मुझे बड़ा अपमान था कि मेरे पति हैं, भला मेरे पतियों के सामने कोई मुझे अपमानित कर सकता है। पर जब एक एक करके सबके सिर झुक गए तो मुझे अभिमान था कुल पर, मैं कुलवती हूँ, मेरे कुल में बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, महारथी हैं, भीष्म पितामह जी महाराज, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इनके सामने भला मेरे को कौन अपमानित कर सकता है। पर जब मैंने देखा कि भीष्म पितामह जी का भी सिर झुक गया, कृपाचार्य का भी सिर झुक गया, तो गुरु द्रोण की तरफ मैंने प्रार्थना करी और कृपा की गुहार लगाई कि मेरी लज्जा बचाइए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनका भी सिर नीचे हो गया। फिर अंतिम में मैंने द्वारिकाधीश का नाम लिया, और द्वारिकाधीश का जैसे ही नाम लिया, पूरा नाम ले ही नहीं पाई और भगवान वस्त्रा अवतार धारण करके मेरे शरीर से लिपट गए। अब बताइए, इतना भक्त वत्सल कौन हो सकता है? साड़ी का स्वरूप धारण करके भगवान द्रौपदी के शरीर पर लग गए। भक्त वत्सल इतने हैं ठाकुर जी। तो द्रौपदी ने समझा दिया था कि बेटी, उत्तरा जीवन में जब भी कोई संकट आए तो संसारियों से कभी भी सहायता मत मांगना। तो वही सूत्र याद आ गया उत्तरा को, और सीधे द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के लेट गई। भगवान रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम। भगवान ने देखा, समझ गए, एक छोटा सा स्वरूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करी जो गर्भ में बालक था। और जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, पुनः भगवान बाहर निकल करके आए और उत्तरा से पूछ रहे हैं कि देवी, अब तो कष्ट नहीं है, अब ठीक लग रहा है। उत्तरा ने कुछ नहीं कहा, वाणी मूक हो गई, नेत्र सजल हो गए। अब किन शब्दों में भगवान की स्तुति की जाए? हाथ जुड़ गए उत्तरा के। भगवान इस रहस्य को किसी को बताया नहीं, किसी को भी पता नहीं चला कि ठाकुर जी ने क्या किया यहाँ पर, लेकिन कुंती महारानी को पता चल गया। कुंती महारानी ने सब कुछ जान लिया कि आज मेरे ऊपर कितने उपकार करके गोविंद जा रहे हैं। तो रथ के सामने कुंती बुआ आई और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लग गई। 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति कुंती बुआ ने किया है। ये भगवान की बुआ हैं। भगवान ने देखा कि बुआ जी हाथ जोड़ करके हमको प्रणाम कर रही हैं। भगवान ने कहा, बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे हम आपके भतीजे हैं, अब अपने घर जा रहे हैं, तो प्रणाम तो हमको करना चाहिए, आप क्यों कर रही हैं? तब कुंती बुआ ने कहा कि आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, और 1 मिनट के लिए ये बुआ जी कहना आप बंद करो, क्योंकि जब भी मेरे हृदय में आपके प्रति भगवत्ता का प्रकट होता है, भगवत्ता का भाव जागता है, उसी समय आप प्रेम से बुआ जी कहते हैं तो सारी भगवत्ता धरी की धरी रह जाती है। इसलिए ऐसी मौन खड़े रहिए। आज मेरे हृदय में जो भी उद्गार निकल रहे हैं उनको कह लेने दीजिए। अच्छा बुआ जी, ठीक है, कहिए। तो किसको प्रणाम कर रही हैं आप आज? तब कुंती बुआ 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाने लग गई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा।
तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, फिर जो प्रकृति से परे है, आदि पुरुष है, जो घट घट में समाया हुआ है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि माया का पर्दा सामने डाल करके रखा है। माया के कारण ही तो हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। ये माया का पर्दा कब उठेगा? जब हम हरि की शरण ग्रहण करेंगे तभी भगवान कृपा करके माया का पर्दा उठा देते हैं। और जिसकी माया का हरण परमात्मा कर लेते हैं सज्जनों, फिर भगवान को प्राप्त करने में कोई दूरी नहीं रह पाती है, क्योंकि ब्रह्म और जीव दोनों मित्र हैं, साथ ही रहते हैं। पर भगवान माया का पर्दा सामने डाल देते हैं, इसलिए भगवान को हम देख नहीं पाते हैं। जो कोई भगवान का सेवक बन जाता है, भक्त बन जाता है, फिर भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। जैसे जादूगर का जो सेवक होता है जमुड़ा, वो चाहे जितने जादू दिखाए, हम लोग तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बताओ भाई कैसे जादू दिखा रहा है। कागज के टुकड़ों को नोटों की गड्डी बना करके उड़ा रहा है, रुमाल उड़ा करके कबूतर बना दिया, एक मुट्ठी धूल लेकर के बंधन सिंदूर बना दिया। तो हम लोग तो देख देख करके बड़े आश्चर्यचकित रहते कि भाई कैसा चमत्कार दिखा रहा है। और उसके साथ में जो उसका सेवक रहता है उसको बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जादूगर के साथ रह रह करके उसके सारे जादू के रहस्य को जान जाता है, इसलिए उसको आश्चर्य नहीं लगता। पर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। उसी प्रकार भगवान से जो दूर है वो भगवान की माया में सदैव फंसा रहता है, और जो भगवान के करीब आ जाता है वो प्रभु की माया के रहस्य को जान जाता है। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। सो जानई जहि देहु जलाई, सो जानई जहि देहु जलाई, जानत तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हि हुई जाई, जानत तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हि हुई जाई। सज्जनों, भगवान को वही जान सकता है जिसको स्वयं भगवान जनाना चाहे। कोई कितना बड़ा विद्वान, कोई कितना बड़ा धनवान, कोई कितना बड़ा तपस्वी बना बैठा रहे, पर भगवान अगर उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे, भगवान की कृपा का वो सहारा नहीं ले रहा है, तो प्रभु को जानना बड़ा कठिन है। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी के साथ जब 14 वर्ष की यात्रा में निकले वन में, तो पहुंचते चित्रकूट के पहले उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में थोड़ा समय बिताना पड़ा। वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो हाथ जोड़ करके स्तुति प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान मैं आपको पहचान गया, आप कौन हो? आप ही जगतपति हैं, परब्रह्म हैं, परमात्मा है, संसार के कृपा धार प्राणाधार आप ही हैं प्रभु। और ये आपके साथ में जो जानकी हैं सीता जी, ये आपके रूप को देख करके कार्य करती हैं, आपकी माया है, आपकी शक्ति है। और ये जो लक्ष्मण जी हैं ना आपके भाई साहब, ये शेषावतार है, धरती इन्हीं के मस्तक पर टिकी हुई है। भगवान संत महात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए, दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए आपका अवतार इस धराधाम में हुआ है। मैं आपके मर्म को जान गया। अब लक्ष्मण जी महाराज बगल में खड़े थे।
लक्ष्मण जी ने सोचा, कल एक केवट कह रहा था कि हम तुम्हारे मर्म को अच्छी तरह से जानते हैं, आज ये बाबा जी कह रहे हैं और हमको इतने दिन हो गए इनके साथ रहते रहते, हम तो आज तक नहीं जान पाए कि ये कौन है। तो लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि बाबा जी बताओ ना कैसे जान लिया इनको आपने। तो वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे नहीं जाना जा सकता। तो क्या बहुत भजन किया है आपने, बहुत भक्ति करी है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया इसलिए जान गए क्या? तो वाल्मीकि जी कहते न भजन से, न भक्ति से, न ज्ञान से, न वैराग्य से इनको नहीं जाना जा सकता। तो फिर कैसे जाना है आपने? तो वाल्मीकि जी ने कहा सो जानई जेहि देहु जनाई। इनको वही जान सकता है जिनको ये जनाना चाहे। भगवान ही जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही भगवान को जान पाता है। और जानत तुम्ही हुई जाई। और जो कोई इनको एक बार जान गया तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो कुंती महारानी भी कहती हैं कि भगवान आपको बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा संत योगिंद्र भी नहीं जान पाए, तो मैं एक साधारण सी स्त्री आपको कैसे जान सकती हूँ? कथम पश्चिम हिस्सरिया। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे भैया वसुदेव भाभी देवकी के पुत्र हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन भगवान मैं इतना तो अच्छी तरह से जान गई हूँ कि जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर करी इतनी कृपा तो आपने अपनी माँ के ऊपर भी नहीं करी। कैसे? कुंती बुआ कहती है कि आपने मेरे 5 पुत्रों के ऊपर आंच नहीं आने दिया, पर देवकी के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने उनकी आंखों के सामने मार दिया, आपने किसी को नहीं बचाया। अरे आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते आए हैं भगवान। अब एक एक महाभारत के प्रसंगों को यहाँ पर संकेत रूप में कुंती बुआ कह रही है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् अससभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेको महारथाश्रितो द्रोणस्य चस्तास्म हरे विरक्षिता। मेरे बेटा भीम को विष के लड्डू खिला दिए गए, तो जो विष के लड्डू मारक होने चाहिए प्रभु आपकी कृपा से तारक हो गया। मेरा बेटा जब वापस मुझे प्राप्त हुआ तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के आया। ये आपकी कृपा से ही हुआ है ना प्रभु। आपकी जब कृपा हो जाती है तो विष भी अमृत हो जाता है, अग्नि चंदन की तरह शीतल हो जाती है। गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान की जब कृपा होती तो ऐसे ही होता है। गरल, गरल माने होता है विष, तो गरल सुधा, गरल सुधा हो जाता है। रिपु माने होता है शत्रु, और शत्रु मित्र बन जाते हैं। ये भवसागर गौखुर के समान हो जाता है, और अग्नि चंदन की तरह शीतल हो जाती है। जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो यही होता है। इसलिए भगवान आपने मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करी। दुर्वासा ऋषि के कोप से आपने हमको बचाया। लाक्षा भवन में जब हमको जलाने का प्रयास किया जा रहा था प्रभु, तब आपने आकर के रक्षा कर। अरे छोटे मोटे कष्ट तो यदा कदा आते रहते थे। जब मेरे बच्चों के सामने भयंकर महाभारत का युद्ध छिड़ गया, बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, भला इनसे कोई युद्ध जीत सकता था प्रभु? जिन्होंने मेरे बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था वही धनुष बाण तान करके खड़े थे। लेकिन आपने ऐसी कृपा करी कि मेरे बच्चे सबको परास्त कर दिए, और आज मेरा बेटा युधिष्ठिर सम्राट बन करके बैठा है। अभी अभी आपने पांडवों का बीज बचाया भगवान। मेरी पुत्र वधु उत्तरा, जिसके गर्भ को अश्वत्थामा नष्ट करने वाला था, तो अभी अभी आपने उसके गर्भ की रक्षा करी। कितने उपकार मैं आपके गिनाऊं आज भगवान। आप अब हमको छोड़ करके चल दिए।
इसलिए अब जाते जाते आज हमको एक वरदान देते जाइए, कुछ मांगने का मन हो रहा है। भगवान ने कहा क्या चाहिए बुआ जी? तो कुंती ने जो वरदान मांगा है सज्जनों भगवान से, आज तक ऐसा किसी ने नहीं मांगा। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद भी कोई मांगेगा। क्या वरदान मांग रही है? विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, मेरे जीवन में एक विपत्ति जो जाए दूसरी आ जाए, संकट के बादल ऐसे ही मंडराते रहें, मुझे दुख दे दीजिए प्रभु, विपत्ति दे दीजिए। अब बताइए भगवान से कोई दुख मांगता है क्या? 2 अगरबत्ती भी कोई लगाएगा सुबह शाम तो यही गाता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। और कुंती बुआ कहती है भगवान हमको दुख दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ जी आपके जीवन में इतना संकट रहा, इतना दुख रहा, अरे अभी अभी तो आपका बेटा सम्राट बना है, सुख की किरणें आपके जीवन में जगना प्रारंभ हुई हैं और आप फिर से दुख मांग रही हैं। दुखों से मन अभी तक भरा नहीं आपका क्या? कुंती बुआ कहती है भगवान मैंने जीवन में अपने अनुभव किया है, जब तक जीवन सुखमय चलता है तो आपकी याद नहीं आती, जब जीवन में दुख आता है तभी तो आप आते हो। और जब तक हमारे जीवन में दुख रहा तो आप हमारे साथ रहे। और आज मेरा बेटा सम्राट बन करके बैठा है, हमसे विदा लेकर के आप जा रहे हैं प्रभु। तो ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए कि आप ही हमें छोड़ करके चले जाओ, इसलिए प्रभु मुझे दुख ही प्रदान करो। भगवान ने कहा बुआ जी हमारे पास तो दुख है नहीं, कहां से ला करके दे? भगवान तो आनंद के समुद्र में रहते हैं सज्जनों, दुख मात्र लेस उनके पास नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा दुख हमारे पास है नहीं, बुआ जी हमसे मांग रही है दुख, तो क्या देना चाहिए? तो प्रभु ने अपनी यात्रा को ही स्थगित कर दिया। बुआ जी अब हम द्वारिका जाना कैंसिल करते हैं। तो पांडवों के साथ प्रभु पुनः हस्तिनापुर में प्रवेश कर गए। आनंद पूर्वक कुछ दिन और हस्तिनापुर में ही रहे। एक दिन भगवान ने 12 बजे रात के देखा कि सब कोई आराम पूर्वक सो रहे हैं, पर धर्मराज युधिष्ठिर सिर पकड़ के रो रहे हैं। आकर के पूछा बड़े भैया क्या हुआ, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया मैंने ठीक नहीं किया, इस सिंहासन को पाने के लिए मैंने अपनों का खून बहा दिया। जब भी हस्तिनापुर की विधवा नारियां अनाथ बच्चे मेरे पास आते हैं, इन सब का कसूरवार मैं अपने आप को समझता हूँ। श्री कृष्ण ये सिंहासन खून से सना हुआ है, मैंने युद्ध किया अपनों से किया। युद्ध से जब कोई विजय को प्राप्त करता है ना, तो अपनों के बीच बैठ करके उसका उत्सव मनाता है। पर अब मेरे अपने रहे नहीं, मैं किनके बीच में बैठ करके उत्सव मनाऊं? भगवान समझ गए जो मोह अर्जुन को युद्ध के पहले हो रहा था वो बड़े भैया को युद्ध के बाद हो रहा है। तो लगे समझाने, अरे बड़े भैया ये सब आप क्या सोच रहे हैं, ये सब काल की गति है, सब काल के गाल में गए हैं, सबका मरना सुनिश्चित था। मृत्यु लोक में जो आया है वो जाएगा, कारण चाहे जिसका जो लग जाए। कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई बीमारी में चला गया, किसी ने किसी को मार दिया, तो जाना तो सबको सुनिश्चित है। काल के गाल में सब जाते हैं। काल कभी अपने आप को दोष से मुक्त रहता है, किसी न किसी के ऊपर दोष अपना दे देता है। इसलिए आपने किसी को नहीं मारा। बहुत दिव्य उपदेश भगवान ने दिया, पर धर्मराज के समझ में एक भी नहीं आया। लेकिन जब अर्जुन को समझाने लग गए, अर्जुन जब युद्ध करने के लिए गए ना महाभारत का, और जैसे ही देखा अपने सगे संबंधियों को, तो अर्जुन के हाथ पैर फूलने लग गए। अरे भगवान मैं अपनों से युद्ध करूंगा, मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए राज। और अर्जुन लौटने लग गए। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया, और एक एक उपदेश अर्जुन ने ग्रहण किया, शिष्य बन करके किया। समझ में सब आ गया। पर युधिष्ठिर जी महाराज शिष्य बन के ग्रहण नहीं कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी का तो भाव है कि हमारे मामा जी का बेटा है, हमारा छोटा भाई है। तो सज्जनों जब तक उपदेशक के प्रति गुरुत्व भाव नहीं आएगा, तब तक कोई भी उपदेश समझ में आने वाला नहीं है।
इसलिए गुरुत्व भाव लाना ही पड़ता है। भगवान समझ गए किसी बुजुर्ग से इनको उपदेश दिलाना चाहिए, तभी इनको समझ में आएगा। तो भगवान को याद आ गए भीष्म पितामह जी महाराज, जो कि 57 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और हर सांस में श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। भगवान अंतिम समय चल रहा है, जीवन का उत्तरार्ध पहुंच गया, आपके दर्शन क्या नहीं होंगे। हर सांस में प्रभु को पुकार रहे हैं भीष्म पितामह जी महाराज। हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक अंग में बाण चुभे हुए हैं। बड़ा कष्ट है भीष्म पितामह जी को, प्रभु को पुकार रहे हैं। तू आजा कहाँ है श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ। कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, तेरी याद की आग में जल रहा हूँ। मैं कांटों पे दिल लिए चल रहा हूँ, मैं कांटों से दिल सिए चल रहा हूँ। टपकते हैं आंसू, टपकते हैं आंसू, आँखों से हमारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। भीष्म पितामह जी महाराज बड़े भाव से भगवान को पुकार रहे हैं। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम
गम का मारा तुझको पुकारे, तो आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़े भाव से ठाकुर जी को पुकारिए। तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है, संभाला है कितना मैंने संभलता नहीं है, संभाला है कितना मैं संभलता नहीं है। बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है किसके सहारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। श्री राम है। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों, शरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों, विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों, विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके मेरे श्याम, बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों, मन में जब मोह नहीं धरते मनमोहन नाम धराया है क्यों, 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 मनमोहन नाम धराया है क्यों। हटा दे ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दे ये पर्दा विरह का बिहारी, कब
तक सहूं मैं दिले बेकरारी, कब तक सहूं मैं दिले बेकरारी, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, रो रो के हारे वादा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, वादा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। हो कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे, वाजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, वादा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। ओ मेरे श्याम प्यारे, मेरे श्याम प्यारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भीष्म पितामह जी महाराज आर्त भाव से प्रभु को पुकार रहे हैं और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के पहुंच गए कुरुक्षेत्र, जहां पर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए। जाकर के युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। जो भीष्म पितामह ने पांडवों को देखा तो प्रेम भरी नजरों से देखने लग गए। अर्जुन ने जब जाकर के प्रणाम किया तो दादाजी जी ने पूछा कि अर्जुन तुम अपने सारथी को लेकर के नहीं आए क्या? तो भगवान सामने खड़े हो गए। भगवान आया हूँ दादाजी, मैं भी आया हूँ। अच्छा प्रभु अब आप आए हैं अंतिम विदाई देने के लिए हमको? हाँ हाँ, तो ऐसे ही खड़े रहिए आप, जब तक हम इस शरीर को छोड़ करके ना जाएं तो ऐसे ही खड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है भाई, और मरना कोई चाहता है संसार में क्या? कोई नहीं मरना चाहता, कितना कष्ट क्यों ना हो, पर मरना नहीं चाहता कोई। अब इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। 2-4 महीने अगर मरने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो हमारी तो अच्छी तगड़ी ड्यूटी लगाई इन्होंने। तो भगवान का मुख थोड़ा सा लटक गया, उदास हो गए। तुरंत टोक दिया भीष्म पितामह जी ने कि भगवान ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना है, आप तो मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। भगवान आपकी मुस्कान में वो जादू है कि मेरे पूरे शरीर पर बाण बिधे हुए हैं और उनका दर्द बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और सज्जनों भगवान की मुस्कान में वास्तव में बड़ा जादू है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, तो भगवान की मुस्कान में वो जादू है। भीष्म पितामह जी ने कहा कि चिंता न करिए भगवान, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, बस कुछ क्षण और ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। भगवान ने तुरंत पांडवों को आदेश दिया कि भीष्म पितामह जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया और दादाजी ने सुंदर ज्ञान दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्म के बारे में बताया, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, किसी को विस्तार पूर्वक किसी को समास विधि से बताया। और अंत में भीष्म पितामह जी ने कहा कि अब मुझे गोविंद से ही प्रार्थना करनी है। एकांत पा करके भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं पर हाथ तो जुड़ नहीं सकते। भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करना चाहते हैं पर करें कैसे? तो पुष्प तागरा छंद से
भीष्म पितामह जी महाराज ने भगवान की 11 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति करी है। श्रीमद् भागवत में सज्जनों स्तुतियों का बड़ा महत्व है और स्तुतियां ही सबसे ज्यादा है। अभी कुंती बुआ ने स्तुति करी भगवान की, अब भीष्म पितामह जी कर रहे हैं 11 श्लोकों में, बड़ी दिव्य स्तुति है। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुतमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषिय भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं कमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि भपुरलककुलाव्रताननाथं विजय सखेरतिरस्तु मेन भजा युधितुरविरजो विधो प्रविश्वं कचलत्रमवारलङ्कृतासे मम निशित सरय विभेदमान उच्चिल सत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखि रचो निशम्य मध्ये निज परयोर्मलयोरथं निवेश स्थितवति पर सैनिकायुरक्षणा गतवति पार्थ सखीरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधातुमुखस्य दोष बोध्या मति महर्दात्म विद्याय शरणरतिः परमस्तस्मेतु निगममपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः भद्रथ चरणो भयाचलद्गुरु हरिर्विहन्तुमिभं गतोत्तरी। बड़ी प्यारी स्तुति है भीष्म पितामह जी महाराज की। विद्वानों का ऐसा मत है कि मरण काल में जिसको भयंकर मृत्यु की पीड़ा हो उसके सामने इस स्तुति को सुनाई जाए तो सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है उसकी। अब आइए इसका भाव समझते हैं। भीष्म पितामह जी क्या कहना चाहते हैं। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा। प्रायः देखा जाता है संस्कृत में कि जब प्रारंभ होता है तो अथ का, स्तुति का कोई प्रारंभ होता है तो अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ पर भीष्म पितामह जी ने इति शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः इति शब्द का प्रयोग अंतिम में किया जाता है, और भीष्म पितामह जी पहले ही इति कह दिए। भगवान अब हमारे जीवन की इति है, इस शरीर को छोड़ करके अब जा रहे हैं, इसलिए इति शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जाते जाते भगवान एक अधूरा काम छूट गया। क्या? बिटिया का विवाह नहीं कर पाए। भगवान हंसने लग गए, अरे दादाजी विवाह तो आपका खुद का नहीं हुआ, बिटिया कहाँ से आ गई? आप तो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, ब्रह्मचारी बन करके रहे हैं, तो बेटी कहाँ से आ गई? भीष्म पितामह जी ने कहा कि भगवान जिनकी संतान नहीं होती ना वो लोग गोद ले लिया करते हैं। अच्छा, तो आपने भी गोद ले लिया? हाँ, हमने भी एक बिटिया को गोद ले लिया। अच्छा, तो आपकी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी निकली कि आज तक कोई उसके योग्य वर ही नहीं मिला? हाँ भगवान, मेरी बिटिया तो बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी होशियार है, और आज तक उसके योग्य कोई वर संसार में मुझे नहीं मिला। तो आपकी बिटिया कहाँ है, मिलाइए हमसे। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। भगवान मैंने अपनी मति अर्थात अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बना लिया। जो मेरी बुद्धि है इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया। और मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मेरी बुद्धि वितृष्णा है। हर जीव के मन में कोई न कोई तृष्णा होती है, चाहे पुत्रेष्णा हो या वित्तेष्णा हो या लोकेष्णा हो। पुत्रेष्णा का मतलब पुत्र तो सबको चाहिए होता है ना, कि हमारे भी पुत्र हो जाए। रुपया तो सबको चाहिए होता है, किसको रुपया काटता है? सबको काटता है। बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दे दो, सब रख लेते हैं। तो रुपया का प्रेमी सब कोई होता है, पुत्र का प्रेमी सब कोई होता है। लोकेष्णा मान बढ़ाई किसको नहीं चाहिए, सम्मान सबको चाहिए होता है। तो इन तृष्णाओं से कोई भी नहीं बच पाता सज्जनों।
कदाचित अगर कोई बच भी जाए पुत्रेषणा वित्तेषणा से, तो लोकेषणा से तो बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य भी नहीं बच पाते। घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, रुपया पैसा भी छोड़ दिया, पर अगर कोई अपमान कर दे तो डंडा लेकर के खड़े हो जाते कि तुमने हमको ऐसा कैसे बोल दिया। तो लोकेषणा तो सबको प्यारी होती है, लेकिन भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि भी तृष्णाओं से रहित है, मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है, और ऐसी निर्मल मति को मैं आपके चरणों में ही समर्पित करना चाहता हूँ भगवान, क्योंकि आपने भी कहा है कि अपनी बुद्धि को मेरे में समर्पित करो। भगवान गीता में कहते हैं ना, अपनी बुद्धि को हम पर समर्पित करो। तो प्रभु आपके जैसे वर अब मुझे दुनिया में कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। अच्छा, दूल्हा को वर क्यों कहा जाता है? वर माने होता है श्रेष्ठ। दूल्हा कन्या से हर तरीके से श्रेष्ठ होना चाहिए। जब भी बिटिया का विवाह करें तो दामाद ढूंढें तो हर तरह से श्रेष्ठ हो, लड़की से हर तरह से आगे होना चाहिए। अगर लड़की से कुछ मामले में पीछे हो गया तो फिर कन्या का समर्पण उस पति पर नहीं होता है। इसलिए श्रेष्ठ से कहा ही गया है, वर का नाम ही वर माने होता ही श्रेष्ठ है, हर तरीके से श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी तो कन्या का समर्पण होगा उस पर। तो वर श्रेष्ठ ढूंढना चाहिए। तो भीष्म पितामह जी कहते कि भगवान अब आपके जैसे श्रेष्ठ संसार में कौन होगा, इसलिए मैं अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मेरी मति आपके चरणों में करने लग जाएगी रति, तो मुझे मिल जाएगी फिर सदगति। भीष्म पितामह जी कहते हैं भगवान मैं आपके चरणों में अपनी मति को समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो भगवान भी निर्मल मति को ही स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपकी मति को स्वीकार कर लेंगे। अब 11 श्लोकों में विस्तार पूर्वक यहाँ पर भीष्म पितामह जी ने वर्णन किया है। भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं कि प्रभु जब मैं बाण पर बाण अर्जुन को मार रहा था, उस समय आप मेरे ऊपर रथ का पहिया लेकर के दौड़े थे। आपने तो प्रतिज्ञा करी थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर महाभारत के युद्ध में मैंने श्री कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तौला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। तो मेरी प्रतिज्ञा आपकी प्रतिज्ञा बीच में भिड़ गई, तो आपने मेरी प्रतिज्ञा के खातिर अपनी प्रतिज्ञा को ही तोड़ दिया। टूटा हुआ पहिया लेकर के दौड़े मुझे मारने के लिए। भगवान ये शस्त्र ही तो बना लिया था आपने, और जब आप दौड़े थे मुझे मारने के लिए तो आपका जो स्वरूप था श्यामल स्वरूप, हल्की हल्की धूल आपके चेहरे पर पड़ी हुई थी। कितना सुंदर वो स्वरूप। भगवान आज भी मेरे हृदय पर वह विराजमान है आपका स्वरूप। भगवान को श्रृंगार नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी कुछ भी अलंकार धारण कर ले सब सुंदर लगता है। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर व्यक्ति कुछ भी पहने सुंदर ही लगता है। तो भगवान को कुछ सजने संवरने की जरूरत नहीं होती। भगवान जब मंद मंद किसी की तरफ मुस्कुरा देते हैं, अपनी नैनों को चला देते हैं, तिरछी चितवन से एक बार जिसको देख लेते हैं वो भगवान का ही हो जाता है, घायल ही हो जाता है। और इसी छवि को निहारते हुए भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्राणों को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्वर्ग से देवताओं ने भीष्म पितामह जी महाराज का बड़ा दिव्य स्वागत किया है, और प्रभु भीष्म पितामह जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा करके पांडवों के यहाँ से द्वारिका आए। द्वारिका में आकर के प्रभु आनंद पूर्वक रहने लग गए। इधर ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि भगवान हमने प्रश्न किया था कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की कथा क्यों सुनाई, तो आपने ये तो बताया नहीं। आप द्वारिकाधीश की कथा में द्वारिका पहुंच गए। तब सूत जी महाराज ने कहा हाँ ऋषि, समय पाकर के सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ,
ब्राह्मणों ने सुंदर भविष्यवाणी करी कि बालक आगे चल करके बहुत प्रतापी होगा, ब्रह्मा के समान समता होगी, विष्णु के समान उदार होगा, रंती देव के समान धार्मिक होगा। अनेक प्रकार की सुंदर भविष्यवाणी की और अंतिम में कह दिया कि एक संत का अपमान करने से इनको श्राप भी लगेगा, तक्षक नाग के डसने से इनकी मृत्यु होगी। पांडव घबरा गए कि हमारे पुत्र की अधोगति होगी, नरकगामी हो जाएगा। तब संतों ने ब्राह्मणों ने समझाया कि महाराज एक समर्थ संत का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा जिससे इनका कल्याण हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान भी आए, परीक्षित को दर्शन दिया और इस बार अर्जुन को साथ लेकर के प्रभु द्वारिका गए। लेकिन अर्जुन 7 महीने व्यतीत हो गए, लौट करके नहीं आया। धर्मराज युधिष्ठिर भीम से चर्चा करने लग गए कि भैया भीम, इतने दिन तक तो अर्जुन रुकने वाला कहीं नहीं था, 7 महीने हो गए लौट करके नहीं आया। आजकल मुझे बड़े बड़े अपशकुन दिखाई देते हैं, क्या होने वाला है भगवान ही जाने। गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य हेतुर नाहं वेदे मंजसा। ऐसी चर्चा कर रहे थे भीष्म जी कि अचानक अर्जुन सामने से आते हुए दिखाई देते, लेकिन अर्जुन का चेहरा निस्तेज था, उदास थे, रो रहे थे। प्रश्नों की झड़ी लगा दिया यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कि अर्जुन क्या हो गया? अरे कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा तो नहीं टूट गई? अरे कहीं तुम्हारे हाथों संत ब्राह्मणों का वध तो नहीं हो गया? हुआ क्या? अनेक प्रश्न किए। अर्जुन चरणों में आकर के गिर पड़े और जब श्री कृष्ण के बारे में धर्मराज ने पूछा, यदुवंशियों के बारे में पूछा, तो यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना बताई कि भैया हम लोग अनाथ हो गए, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में परहतम तेजो देव विस्मापनम महत। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए और द्वारिकाधीश भी इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम चले गए। भगवान के स्वधाम गमन की सारी घटना जब अर्जुन ने बताई, पांडवों से रहा नहीं गया। और जो कुंती महारानी ने अपने कानों में सुना कि गोविंद चले गए, लगा पद्मासन अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। कुंती महारानी एक क्षण भी भगवान के वियोग को नहीं सहन कर पाई। रामावतार में दशरथ जी महाराज भगवान के वियोग को नहीं सहन कर पाए थे, ऐसी कुंती महारानी ने कृष्ण कृष्ण कह करके प्राणों को छोड़ दिया। दशरथ जी ने राम राम कह करके छोड़ा था। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते। प्राणों को छोड़ दिया था दशरथ जी ने, ऐसी कुंती मैया ने भगवान के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ा। पांडव अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठाए और एक एक करके स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम को पहुंचे। अब परीक्षित का राज्य बड़ा सुंदर चल रहा है सज्जनों। संत लोग बताते हैं कि परीक्षित के राज्य में कभी किसी के घर में ताला नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि चोर उचक्के कोई थे ही नहीं, सबके घर में धन संपत्ति पर्याप्त थी, सबका काम धाम बढ़िया चलता था, तो कोई ताला काहे को लगाए, किसी को कोई जरूरत ही नहीं रहती थी। इतना सुंदर परीक्षित का राज्य, चारों तरफ पांडवों की ही जय जयकार होती है। राजा का धर्म होता है कभी कभी प्रजा के बीच में आकर के उनका सुख दुख सुनना चाहिए। तो परीक्षित वेश बदल के जनता के बीच में आते हैं
और सबके दुख सुख को देखते हैं, सुनते हैं। चारों तरफ पांडवों की ही कीर्ति कौमुदी का वर्णन सुनते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। हीरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ। बड़ा सुंदर परीक्षित का राज्य। एक दिन परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले तो एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक काला काला पुरुष गाय और बछड़ों को मारता हुआ आ रहा था। गाय रो रही थी, बछड़ा भी रो रहा था। आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। जो भयानक ये दृश्य सम्राट परीक्षित ने देखा, भयंकर क्रोधित हो गए। म्यान से तलवार निकाल करके और उस पुरुष को मारने के लिए उद्युक्त हुए। ठहर जा दुष्ट कहीं के तू, मारौदीरम भद्रंते कलाम वही शास्त्री। हमारे गोविंद के जाते ही उन गोविंद की प्यारी गायों के ऊपर तू अत्याचार करने लग गया। कौन है दुष्ट तू? आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। वह पुरुष आया, परीक्षित के चरणों में लेट गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्षत्रियों का स्वभाव शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं, तलवार को म्यान में रख लिया और पूछने लग गए बछड़े को देख करके, गाय को देख करके, क्योंकि ये बछड़ा कोई और नहीं, साक्षात धर्म का स्वरूप है। बैल धर्म का स्वरूप होता है सज्जनों। और धरती के ऊपर जब कष्ट आता है तो गाय का स्वरूप बना करके आ जाते हैं। तो परीक्षित 1 मिनट में पहचान गए ये धरा और धर्म है। धर्म और धरा के बीच में ये धूर्त कौन है? पूछने लगे क्यों रे, तेरा क्या परिचय है? उसने बताया महाराज मेरा नाम कली है। अच्छा, तो तू कहां से आ गया मेरे राज्य में? निकल यहां से। कली ने कहा महाराज कहां जाऊं? सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग को तो आना ही पड़ता है। तो कहां जाऊं प्रभु मैं? परीक्षित ने कहा कि तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते हो। कली ने कहा कि भगवान मैं मानता हूं कि मेरे भीतर अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हुए हैं, पर एक मेरे अंदर गुण भी है, उसको भी तो देख लीजिए। क्या गुण है तेरे पास? कली ने कहा यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनादेश। सतयुग द्वापर त्रेता में जब भस्मी रमाने में, यज्ञ करने में, पूजा पाठ करने में जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। परीक्षित ने सोचा भाई ये तो बहुत सरल उपाय बता रहा है, करना धरना कुछ नहीं है, बैठे बैठे हरि संकीर्तन करते जाओ, जीव हिलाते रहो। तो ये विशेष गुण देख करके परीक्षित ने कली को 4 स्थान प्रदान कर दिए सज्जनों। कौन कौन से? दूतम पानम श्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा, यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम पानम श्रियः सोना। द्यूत माने होता है जुआ। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कली का वास होता है। जहां पर मदिरा पान किया जाता है वहां कली का वास होता है। जहां पर लंपट पुरुष होते हैं अर्थात विश्यालय, वहां कली का वास होता है। और जहां पर जीवों की हिंसा होती है वहां कली रहता है। इन 4 स्थानों में कली अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। और इन 4 स्थानों का जो कोई सेवन करता है उसके घर में कलह मची रहती है। कली ने कहा महाराज आपने जैसा हमारा स्वभाव देखा, जैसे हमारी शकल देखी, वैसे हमें कमरे दे दिए। हर एक सुंदर गुण आपको समझ में आया, बढ़िया, तो कम से कम एक स्थान तो बढ़िया दिया होगा। तो परीक्षित ने कहा तुम ही बताओ कौन सा स्थान चाहिए। तो फिर इसने कहा कि सोने में एक और स्थान मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। परीक्षित ने दे दिया, क्योंकि इसके गुण पर रीझे थे तो स्वर्ण में 5वां स्थान दे दिया। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। विचार करिए, परीक्षित ने कली को सोने में वास दे दिया। और भागवत के 11 स्कंद में वर्णन आता है कि सोने में भगवान का वास है। लोग भगवान का भी वास मानते हैं, और यहाँ पर तो परीक्षित दे रहे हैं कली को, तो सोने में कली का वास माना जाए कि भगवान का वास माना जाए। तो संतों ने यहाँ पर समाधान बताया।
कि देखो जिस भैया प्रदर्शनी का खड़ी कर दिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बताइए सज्जनों, सोने में कली का वास माना जाए कि भगवान का? दोनों बात भागवत में है कि कली का भी वास है, भगवान का भी वास है। तो संतों ने समाधान बताया है कि जो सोना नंबर 2 की कमाई का होगा उसमें तो कली का वास होगा, और उसको जो कोई पहनेगा कलह मची रहेगी उसके घर में। और जो नंबर 1 की कमाई का होगा उसमें भगवान का वास होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। 2 नंबर की कमाई का सोना पहनेंगे तो कली आकर के घर में डेरा डालेगा, पर अगर 1 नंबर की कमाई से सोना पहनेंगे उसमें भगवान का वास होता है। स्वर्ण से मतलब यहाँ पर धन से लिया गया है सज्जनों। जो एक दूसरे के हिस्से का सोना होगा, भाई भाई के हिस्से का धन होगा, उस घर में कलह मची ही रहेगी। इसलिए कभी भी पाप की कमाई नहीं करनी चाहिए। पाप की कमाई में ही कली अपना अधिकार जमाता है। परीक्षित ने स्वर्ण पर स्थान दे दिया और चल दिए। परीक्षित के हाथों एक संत का अपमान हो गया। समीक महात्मा समाधि लगा करके बैठे थे। परीक्षित को लगा कि ये महात्मा मेरे को देख करके ढोंग करने लगे, तो एक मरा हुआ सर्प उठा करके परीक्षित ने समीक महात्मा के गले में लटका दिया। समीक के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला तो बड़ा भयानक श्राप परीक्षित को दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त में हनि दंक्षतिस्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम्। अले कुलांगार, तेरे पूर्वज सदैव हम लोगों की चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते थे और तुमने हमारे पिता का अपमान किया। जा, श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग पे डसने से। और ऐसा कह करके जल छोड़ दिया। समीक महात्मा को जब पता चला कि मेरे बेटे ने सम्राट परीक्षित को श्राप दे दिया तो बहुत पश्चाताप की, बेटा तुमने ठीक नहीं किया। अब ऐसे धर्मात्मा राजा इस धरती पर दोबारा नहीं होंगे, सब धर्म निरपेक्ष होंगे। तुमने धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। अब जो होना तो सो हो गया। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ परीक्षित को बताना कि उनको श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। इधर परीक्षित जब आए, मुकुट स्वर्ण जड़ित मुकुट निकाला, सारी घटना स्मरण आई। शिष्यों ने आकर के बताया कि महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित को प्रसन्न हो गए कि मेरे हाथों संत का अपमान हुआ तो मुझे निश्चित रूप से जीने का अधिकार नहीं है। और अपने पुत्र जनमेजय को सिंहासन पर बैठा करके गंगा के किनारे हरिद्वार में पहुंच गए। अनशन व्रत धारण कर लिया। संत महात्माओं को जब पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है तो सब दौड़े दौड़े चले आए परीक्षित का कल्याण करने के लिए। अब तो गंगा के किनारे संत महात्माओं की मंडली आई। सब संतों के चरणों को धुल करके परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई समाधान नहीं बता पा रहे थे। उसी समय उस सभा में व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र यद्रेक्षया कामटमानो नपेक्षा यदक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतेश बालैरवधूत वेशा वृतेश बालैरवधूत वेशा तत्र भगवद भगवान व्यासपुत्र तत्र भगवद भगवान तत्र भगवद भगवान तत्र भगवद भगवान। उसी समय उस सभा में 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सब संत अपने अपने स्थान में खड़े हो गए और परीक्षित से कहते हैं कि राजन तुम्हारी मुक्ति का उपाय बन गया, क्योंकि समर्थ संत आ रहे हैं। अब ज्यादा पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ना, संक्षिप्त में पूजन करके प्रार्थना करते हुए अपना प्रश्न कर देना। सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित ने चरण धुला, सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित प्रश्न सुन करके गदगद हो गए। राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। बरीयानि स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नप आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन ते प्रश्न बरीयान, लोक मंगल के लिए तुमने, समाज के कल्याण के लिए तुमने ये जो प्रश्न किया है बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है और 7 ही दिन में मरना है। 8वां कोई दिन नहीं होता सज्जनों। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 8वां कोई दिन हो तो बताओ? 7 ही दिन है और उन्हीं 7 दिन में हम सबको मरना है। इसलिए ये प्रश्न परीक्षित का व्यक्तिगत नहीं है, ये हम सब लोगों का प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और कहते हैं कि राजन इसका उत्तर तो हम आपको देंगे। जरूर बताएंगे, लेकिन अब आज नहीं, क्योंकि आज अब समय बहुत हो चुका है, अब आरती का समय हो गया। इसलिए कल ठीक 3 बजे से बताया जाएगा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना है। मरना तो सबको है, सुनिश्चित है, तो उसका उपाय सुखदेव जी महाराज कल 3 बजे से बताएंगे। आइए अब हम लोग बैठे बैठे सुखदेव जी महाराज को मन से ही पूज लें और इसके बाद भागवत भगवान की आरती करेंगे। आइए बड़े भाव से हम लोग गुरुदेव भगवान को मनाते हैं। जन्म जन्म की भूली भटकी हो, जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे, हो गया आज उजाला रे। ले लो री रंग ले लो री सखियों, आ गया रंग ने बाला रे, आ गया रंग ने बाला रे। मेरा सतगुरु रंग ने बाला रे, मेरा सतगुरु रंग ने बाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंग ने बाला रे, आ गया रंग ने बाला रे। मेरा सतगुरु रंग ने बाला रे, मेरा सतगुरु रंग ने बाला रे। ऐसा रंग कहीं नहीं देखा हो,
रंगरेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। ऐसा कहीं रंगरेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। ऐसा कहीं रंगरेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। ऐसा कहीं रंगरेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। ज्यों ज्यों धो त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला। ज्यों ज्यों धो त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला। जिसको मिल गई रंग दिलाली हो, जिसको मिल गई रंग दिलाली, वही है किस्मत वाला रे, वही है किस्मत वाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियो, आ गया रंगने वाला रे, आ गया रंगने वाला रे। मेरे सतगुरु रंगने वाला रे, मेरे सतगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े भाव से गाइए, थाली सेवा करते हुए। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, नाले का धन माया। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, नाले का धन माया। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, नाले का धन माया। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, नाले का धन माया। सोए भाग हमारे जागे ऐसा सतगुरु पाया। सोए भाग हमारे जागे ऐसा सतगुरु पाया। ना कुछ लेते सब कुछ देते हो, ना कुछ लेते सब कुछ देते। इनका दान निराला रे, इनका काम निराला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरे सतगुरु रंगने वाला रे। आ गया रंगने वाला रे, मेरा सतगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी। गुरुदेव भगवान की जय हो। फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती। 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 जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। दर पे तेरे आया भिखारी, दर पे तेरे आया भिखारी। झोलियां भरने वाला रे, झोलियां भरने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियो, आ गया रंगने वाला रे, आ गया रंगने वाला रे। सतगुरु रंगने वाला रे, सतगुरु रंगने वाला रे। जन्म की भूली भटकी, जन्म जन्म की भूली भटकी। हो गया आज उजाला रे, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियो, आ गया रंगने वाला
जी महाराज की जय हो। आइए बड़े भाव से भागवत भगवान की आरती करें। श्री आइए हमारे जो प्रमुख यजमान जी हैं मंच पर ऊपर आए। आप सभी भी जो भी यहाँ पर विराजमान हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आगे आकर ठाकुर जी की आरती का दर्शन करें। हरि ओम चंद्रमा आराध्यम प्रज्वलितम ज्वालामालिनी नमः सर्वोपचारार्थे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल बैजंती माला साजे। गल बैजंती माला साजे पुष्पन के हार हाँ दुल्हन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे। नारद शारद ध्यान लगावे कर जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक ते मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। ओ रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती